गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, सुखी रहने का क्या उपाय है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हर कोई सुखी रहना चाहता है, पर 90% लोग दुखी है। और सुख का संबंध पैसे से नहीं है। अगर आप अगर ये जानते हैं कि अरबपति करोड़पति आदमी सुखी है, तो गलत जानते हैं। एक भिखारी भी सुखी हो सकता है, एक सन्यासी भी सुखी हो सकता है, एक रिक्शा चालक भी सुखी हो सकता है। सुख का संबंध पैसे से है ही नहीं। सुख का संबंध अपनी सोच से। एक वन में गुरु और चेला रहते थे, महात्मा। और एक दिन बहुत तूफान आया और दोनों चेला गुरु गए थे गंगा स्नान करने। और तूफान में उनका झोपड़ा उड़ गया, आधा झोपड़ा। जैसे ही चेला ने देखा, चेला बोला, गुरुजी लूट गए हम रहेंगे कहां। गुरु ने बोला, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि रहने लायक झोपड़ा छोड़ा है। ईश्वर ने लाख लाख शुक्रिया करो, इसमें तो हम रह लेंगे। आधा झोपड़ा तो सुरक्षित है। उसी तरह एक कृषक अथाह मेहनत करके एक मकान बनाया था, और उद्घाटन के पहले ही 2 दिन पहले भूकंप आया वहां और मकान गिर गया। पूरा फैमिली चिल्लाने लगा कि अब क्या होगा, मकान तो गिर गया। कृषक बोला, अरे पागल, लाख लाख शुक्र करो उस ईश्वर का कि 2 दिन पहले गिरा। 2 दिन बाद गिरता तो हम में से कोई नहीं बचता। तो ये अपनी सोच पे निर्भर करता है, सुख और दुख। एक सन्यासी भी सुखी रहता है, एक जुआरी भी सुखी हो सकता है, एक शराबी भी सुखी हो सकता है, एक वेश्या भी सुखी हो सकता है। ये अगर आपके मन में घर कर गया है कि पैसे से सुख को खरीदा जा सकता है, तो आप का ज्ञान अधूरा है। विसेंट का एक भी पेंटिंग नहीं बिकता था। हॉलैंड का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, हॉलैंड में उनके नाम से एयरपोर्ट बनाया, और विसेंट का एक भी पेंटिंग नहीं बिकता था। फिर भी विसेंट को पेंटिंग करने में जितना सुख प्राप्त होता था, उतना शायद ही किसी पेंटर को होता होगा। विसेंट ने अपने मानसिक पागलपन की अवस्था में भी पेंटिंग की थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में बनाया, जो आज अरबों रुपया में भी खरीदा नहीं जा सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि विसेंट का पेंटिंग बिकता ही नहीं था। तो सवाल उठता है कि पेंटिंग नहीं बिकता था, तो पेंटिंग करने के लिए पैसा कहां से आता था। तो पेंटिंग करने के लिए पैसा उनका भाई थियो देता था।
पर पेंटिंग में विसेंट को इतना आनंद आता था कि दिन रात पेंटिंग करते रहते थे पागलों की तरह। तो विसेंट को जितना पेंटिंग करने में आनंद आता था, सुख का अनुभव आता था, शायद ही उतना अनुभव किसी अरबपति को आता होगा, करोड़पति को आता होगा। तो सुख का संबंध पैसे से है ही नहीं। एक गरीब भी सुखी हो सकता है, एक रिक्शा चालक भी सुखी हो सकता है, और एक बिजनेसमैन भी दुखी हो सकता है, अंबानी साहब भी दुखी हो सकते हैं, और एक भिखारी भी सुखी हो सकता है। ये है सुखी रहने का सच्चाई। आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप सुख का अनुभव कर रहे हो या दुख का अनुभव कर रहे हो। तो भिखारी भी सुखी हो सकता है। सुखी का संबंध पैसे से नहीं है। धन्यवाद।